डी वाई बाई डी टी आने के बाद यहाँ पे जब हम लोग आगे लिखेंगे इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें बेटा, तो बी तो कांस्टेंट है वैसे बाहर आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल आपका किस पे लगेगा, कॉस टू टी और इसमें फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस करेंगे तो वन का तो जीरो हो जाएगा, माइनस कॉस टू टी का कॉस का माइनस साइन है ना, माइनस साइन होगा, माइनस साइन टू टी और टू टी का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे टू आ जाएगा, तो समझ रहे हो डिफ्रेंशिएट करना, प्लस फिर इसको रोकेंगे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का फिर से हो जाएगा कितना, माइनस का साइन टू टी और टू टी का दोबारा करेंगे टू बाहर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट समझना शुरू करो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे लिख के ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन टू टी आ जाएगा, बी ऑफ माइनस टू साइन टू टी। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करेंगे जैसा पैरामीट्रिक फॉर्म में करते थे, तो बी ऑफ माइनस टू साइन टू टी ऑफ दिस हो जाएगा पूरा। ठीक है, लिख लिया, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ लिख दिया और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू नीचे लिख दिया। ठीक है, बी अपॉन ए का पोर्शन मैंने निकाल लिया क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था और बाकी सब पोर्शन अंदर रख दिया। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स एट टी बराबर पाई बाई फोर पे हमें निकालना था, उसकी वैल्यू बी अपॉन ए होगी, तो टी बराबर पाई बाई फोर का मतलब डी वाई बाई डी एक्स एंड डिफ्रेंशिएट करो, वो डिफ्रेंशिएशन में टी की जगह पाई बाई फोर डालो, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने डिफ्रेंशिएट तो कर दिया, अब टी की जगह पाई बाई फोर सब जगह डाल देंगे, तो टू वन ज़ा टू टू ज़ा पाई बाई टू यानी साइन 90 है, साइन 90 का मतलब वन तो माइनस टू आ जाएगा। यहाँ पे भाई साइन 90 का मतलब वन, वन का स्क्वायर वन, वन इंटू माइनस टू, कॉस 90 मतलब ज़ीरो, ज़ीरो इंटू टू ज़ीरो, कॉस 90 मतलब ज़ीरो और ज़ीरो इंटू टू ज़ीरो, माइनस टू अपॉन माइनस टू बचेगा नेक्स्ट लाइन में और माइनस टू से माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, बी अपॉन ए आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो गया। समझ में आया। इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो बेटा क्या गिवन है हमारे पास, साइन एक्स इज इक्वल टू टू टी, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। साइन एक्स इज इक्वल टू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर और टेन वाई इज इक्वल टू टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कौन सी फॉर्म दिख रही है भाई, ये तो फिर हम देखें अगर तो देखने में तो लग रहा है फंक्शन एक्स और फंक्शन वाई इन द टर्म ऑफ टी है, तो पैरामीट्रिक लग रही है, लेकिन सर फंक्शन एक्स और फंक्शन वाई सिंपली अकेले होने चाहिए, यहाँ पे तो साइन लगा हुआ है। अब ये क्या करें, ये थोड़ा अच्छा इसीलिए क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, बस एक स्टेप इसका समझना। देखो साइन दिक्कत कर रहा है, साइन को उधर फेंक दो, तो एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर। समझ में आया। अब हम जानते हैं कि इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग टी को लेट कर लेते हैं, टी इज इक्वल टू तुम्हें मालूम होगा यहाँ पे टी की जगह हम लोग को ऐसा पोर्शन लेना है कि पूरा पोर्शन साइन में बन जाए। तो यहाँ तुम देख रहे हो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही हमारा साइन टू थीटा का फॉर्मूला था, तो टी इज इक्वल टू टेन थीटा लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सही। एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ टू थीटा, और साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा होता है क्योंकि यहाँ पे रेंज वगैरह कुछ दी नहीं गई है। अगर हमने कहा था रेंज ना दी गई हो तो समझ लेना वो अपनी रेंज में ही है टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो टी इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टी, तो एक्स इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स टी हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू, यहाँ देखो टेन इनवर्स है, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस जब आता है तो टेन टू थीटा का होता है फॉर्मूला, तो टेन इनवर्स, ठीक है ना, यहाँ पे भी टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन टू थीटा का फॉर्मूला, y इज इक्वल टू टू थीटा, y इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स टी। समझ में आया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको और विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसको वाई को विथ रिस्पेक्ट टू टी, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स बाई डी टी आएगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। टू इंटू टेन इनवर्स टी का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, सही ना। यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ना क्योंकि वाई फंक्शन इन द टर्म ऑफ टी है, टू इंटू वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, सही है। तो फिर अब क्या करें, डी वाई बाई डी टी हमें डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें डी वाई बाई डी टी को डिवाइड करना पड़ेगा डी एक्स अपॉन डी टी से। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, टू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर,
और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, वो भी 2/1 प्लस टी स्क्वायर है। तो ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो एट द एंड आंसर कितना आ जाएगा, 1। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना था हमें कि किस तरह से हम इसको पकड़ेंगे क्वेश्चन को। 6 के बाद 7 देख लेते हैं। 6 के बाद हम लोग 7 देखते हैं कि 7 में क्वेश्चन को क्या कह रहा है करने के लिए। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही। और यहाँ पे हमें रेंज बता दी है x की -1 से 1, ठीक है ना, और वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ये फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। फंक्शन को फंक्शन के थ्रू डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैंने बताया था यहाँ पे हम लोग फंक्शन को फंक्शन के थ्रू डिफ्रेंशिएट करने में बस दिमाग ये लगाते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई जो करते थे वो पे डी बाई डी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना है, जो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यू वी लेट करके चलो, यू इज इक्वल टू क्या मान लो, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स, और वी क्या मान लो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हमें इस वाले को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, और इसका नाम अगर u है और इसका नाम v है, तो डी यू अपॉन डी वी करना है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी यू अपॉन डी वी। ये डी यू अपॉन डी वी हमारा आंसर है। तो सबसे पहले हम u को उठाते हैं, u इज इक्वल टू tan इनवर्स, फिर वही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। देख रहे हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हर जगह है। अभी तो कुछ ही क्वेश्चन देखे हम लोग ने, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को tan इन्वर्स है, तो यहाँ tan बनाना है। tan बनाने के लिए x को ऐसा कुछ लेट करो जिससे ये tan बन जाए, ठीक है ना। तो अगर दिमाग लगाओ तो x को हम क्या लेट कर लें, अगर हम x को बेटा tan थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सब आपकी प्रैक्टिस बताएगी। हमने पीछे वाले क्वेश्चन जहाँ मार्क किए थे एक साथ, अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में याद हो 6 क्वेश्चन एक साथ बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन, उनमें ये वाला क्वेश्चन था। तो tan इन्वर्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है बाहर आके वो सेक थीटा हो जाएगा -1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, अगर आप सेक थीटा को याद करो तो कॉस थीटा होता है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और होल डिवाइड बाय कॉस थीटा, है ना। और tan को साइन अपॉन कॉस से कैंसिल कर देंगे, कॉस कॉस तो साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया। फिर अब ये वाला पोर्शन आ गया जो मैंने बताया था, कॉस के साथ 1 लिखा हो तो वाला फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 कैंसिल हो, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और अपॉन में 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। 1 से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस देखो बन गया 10, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन 2। अब बात है ये रेंज से बाहर आएगा कि नहीं। तो x की वैल्यू क्या गिवन थी हमें, x की वैल्यू -1 से 1 गिवन थी। यहाँ लिखता हूँ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही थी, -1 से 1। तो x का मतलब क्या था, x का मतलब tan थीटा था, तो tan थीटा लिखेंगे x की जगह। tan थीटा की वैल्यू कहाँ से लाई कर रही है, -1 से 1। थीटा की वैल्यू कहाँ से लाई कर रही होगी, -π/4 से π/4, सही ना। तो -π/4 से π/4 है, तो θ/2 की रेंज कहाँ से लाई कर रही होगी, तो π/4 टू ज़ा 8 से θ/2 π/8, सही ना। तो ये तो बिल्कुल रेंज में हमारा, जब -π/4 से π/4 है तो ये भी रेंज में होगा, ठीक है ना। तो ये θ/2 बन के बाहर आ जाएगा हमारा u की वैल्यू। तो u इज इक्वल टू थीटा। बेटा थीटा की वैल्यू क्या थी, अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा लेट किया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 tan इनवर्स x। समझ में आया। तो हमें u को डिफ्रेंशिएट करना है, u की वैल्यू जो अब हमारे पास आ रही है वो निकल के क्या आ रही है, 1/2, बोलो 1/2 tan इनवर्स x। तो यानी u की वैल्यू तो हमारी ये आ गई। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बेटा क्या होगा, तो ये जाएगा du बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, खत्म। अब v की वैल्यू जो थी हमारी वो उठाते हैं। v की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो सिंपली फॉर्मूला दिख रहा है,
टू टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो बन गया सीधे सीधे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, है ना। तो ये -90 से 90 लाई करने लगेगा, क्यों, साइन 2 थीटा लिख दो यहाँ पे, साइन 2 थीटा बेटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना। देखो थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा था, -π/4 से π/4, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -90 से 90, और साइन की रेंज में, बिल्कुल रेंज में, साइन की अगर रेंज में तो हमारे पास क्या बन के बाहर आ जाएगा, 2 थीटा बन के बाहर आ जाएगा, है ना। तो v की वैल्यू क्या बन के आ गई, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी, तो v इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, राइट। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें तो du/dv निकालना था, वो आंसर था हमारा। तो du/dv बनाने के लिए अगर हम du/dx को डिवाइड कर दें dv/dx से तो काम हो जाएगा। तो du/dx की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई थी, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो अभी भी ऊपर लिखी हुई है ना, होल डिवाइड बाय dv/dx की वैल्यू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। जैसे हम लोग इसका ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये और ये कैंसिल, 1/4 इज द आंसर। तो आपको समझ में आया कि हम लोग इस वाले पोर्शन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। 1/4 आंसर हमारा आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 9 की बात करें और 10 की बात करें, तो मेरे ख्याल से अब आपके इतने क्वेश्चन मेरे समझाने के बाद काफ़ी हद तक लग जाएंगे। अगर बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो तो cos y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई विथ, जिसमें बताया cos a की वैल्यू कभी भी -1 और +1 नहीं हो सकती। तो मुझे प्रूफ करके बताओ dy/dx ये होगा। एक बात बताओ, ये कौन सी फॉर्म दिख रही है आपको, क्या ये आपको वाली फॉर्म नहीं दिख रही है, इम्प्लिसिट फॉर्म, जिसमें x और y सब एक तरफ एक दूसरी तरफ मर्ज है, मतलब सब मिला जुला, या कहीं भी x कोई फंक्शन नहीं बन सकता, y फंक्शन नहीं बन सकता। अगर x को ज़बरदस्ती फंक्शन बना के डिफ्रेंशिएट भी करते हो तो भी आप मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। देखो वैसे x का फंक्शन बनाना चाहें तो बन सकता है, cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि हमें dy/dx निकालना है। तो x के रेस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट करो, तो जब x के रेस्पेक्ट में देखो हमें dy/dx चाहिए बेटा, अगर ऐसे सोचो dy/dx चाहिए तो फंक्शन जो होना चाहिए वो y होना चाहिए। जब भी तो y, अगर y इज इक्वल टू समथिंग होगा तो अभी तो हम डिफ्रेंशिएट y को करेंगे, तभी तो dy/dx आएगा। यहाँ तुम x में अगर बना रहे हो फंक्शन तो हमें y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। फिर हमें रेसिप्रोकल वगैरह सब काम करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा बेहतरी क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन y dy/dx, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट dy/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड dy/dx ऑफ फर्स्ट, सिंपली हो जाएगा। फिर dy/dx कलेक्शन करके ट्रांसफर कर देना, आंसर आ जाएगा ये, सही ना। साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, ये बताओ कौन सा फॉर्म है। यहाँ पे देखो dy/dx एट x बराबर 1 और y की वैल्यू π/4, ये दोनों दिए है। कह रहे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू π/4 पे dy/dx की वैल्यू बताओ क्या होगी। एट का मतलब इन दोनों पे dy/dx क्या होगा। फिर वही बात है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है y को, और यहाँ पे y और x ऐसा फॉर्म में है कि इसको अलग ही नहीं कर सकते, है ना। बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल टू सेपरेट। तो अब क्या करेंगे, ये कौन सी फॉर्म है, ये वही वाली फॉर्म है, इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म अगर तुम बेटा देख रहे हो तो ये वाली फॉर्म आप x के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला बना सकते हो, यानी x के टर्म में पूरे को अलग कर सकते हो। x इज इक्वल टू कॉस वाई अपन कॉस ए प्लस वाई, फिर डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो मेरा कहना है कि जब ऐसी प्रॉब्लम हो, जब आपको प्रॉब्लम होने लगे, तो आप ये देख रहे हो कि एक्स वाई मर्ज है एक दूसरे की तरफ, एलएचएस में भी एक्स वाई है, आरएचएस में भी एक्स वाई है, एलएचएस में है नहीं है, आरएचएस ही में सिर्फ मतलब मिला जुला है। तो आप क्या करो कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड कर लो। जहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स को डिफरेंशिएट करना, वहाँ डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ना मल्टीप्लाई करना, जहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में वाई को करना, वहाँ डिफरेंशियल कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई करना, बस ये बुद्धि में बैठा लो। अब ये वाला क्वेश्चन अगर देखो 9th वाला, तो साइन स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई, फिर यहाँ एक्स वाई है, फिर वाई है, फिर इधर के फॉर कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू π/4 dy/dx निकालना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में पूरे को करेंगे, इम्प्लिसिट फॉर्म है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आपको मालूम होगा कि साइन वाई को टी लेट करेंगे, टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, राइट। उसी तरह से, और टी की वैल्यू फिर पुट करेंगे साइन वाई, तो 2 साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर साइन वाई का दोबारा करेंगे तो कॉस वाई dy/dx आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे करेंगे तो कॉस एक्स वाई को हम लोग सपोज करो दिमाग में पी लेट करिए, कॉस पी कितना होता है माइनस साइन पी, पी की वैल्यू एक्स वाई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, फिर एक्स वाई को दोबारा करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, है ना। फर्स्ट dy/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड dy/dx ऑफ फर्स्ट इक्वल टू 0 हो जाना है।
फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू का कलेक्शन करके एक सब्जेक्ट बना लोगे डी वाई बाई डी एक्स को, और डी वाई बाई डी एक्स की जो उधर वैल्यू आएगी उसमें एक्स की जगह 1, वाई की वैल्यू π/4 डाल देना, खत्म। अब जैसे यहाँ पे है y इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है जब एक्स की वैल्यू ए होगी। तो यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड लेना बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, 4 टर्म पे नहीं लिख सकते। तो क्या करो, या तो इसको u v w लेट कर लो और इसको x ना लेट करें, क्योंकि x तो यहाँ पे ऑलरेडी है ना नोन, h लेट कर लो, u v w h है ना, और फिर अलग अलग लॉग वॉग लेके फिर सबकी वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पे पुट करके फिर सबको ऐड कर दो, है ना। अगर आप u v w लेते हो तो ये हो जाएगा u प्लस v प्लस w प्लस h, समझना। फिर डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एच, तो ये इधर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये डी यू बाय डी एक्स हो जाएगा, ये डी वी बाय डी एक्स हो जाएगा, ये डी डब्ल्यू बाय डी एक्स हो जाएगा, ये डी एच बाय डी एक्स हो जाएगा। समझ में आया ना। एक्स के रेस्पेक्ट में किसी अदर वेरिएबल को करते हैं तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा। फिर हम डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें, वी डी वी बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डी एच बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दें और सबको क्या कर दें, जोड़ दें। जैसे ही जोड़ेंगे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, फिर उसमें एक्स की जगह ए रख देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो, बहुत बेहतर है, और यही करो, मेरा कहना है। समझ में आ रहा है। जब फंक्शन एक्स की पावर फंक्शन एक्स हो तो सबसे बेहतर तरीका आपके पास यही है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करके बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने ओरली डिस्कस कर लिए हैं। आपके सारे आज के 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको आज बता दिए, जिसमें 7 के 7 क्वेश्चन तो मैंने हैंड रिटन सॉल्व करके आपको दिए हैं, और बाकी बचे 3 क्वेश्चन बड़े सिंपल थे, वो मैंने आपको ओरली समझा दिए। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप को समझना। वो इम्प्लिसिट फॉर्म है कि वो इन्फिनिटी सीरीज़ है, कि वो हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल पोर्शन है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत इजी है, tan इन्वर्स, sin इन्वर्स, cot इन्वर्स, sec इन्वर्स, cosec इन्वर्स अलग के कोई फंक्शन होगा इन द टर्म ऑफ x, या पूरा अंदर ट्रिग्नोमेट्री तो इवैल्यूएट करना है। अगर tan इन्वर्स बाहर है तो tan बनाओ अंदर, है ना। और उसकी रेंज अब तो बहुत अच्छे से समझ गए होगे भाई, कि जब रेंज गिवन होती है तो वो रेंज इसलिए गिवन होती है कि वो tan इन्वर्स ऑफ tan थीटा थीटा बन के बाहर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। tan मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो कि इम्प्लिसिट फॉर्म है। इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होता है, एक्स वाई सब क्या होगा, मिला जुला होगा। तो हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अगर डी एक्स बाई डी वाई निकालना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई रखेंगे, ठीक है। और फिर हमने क्या, इन्फिनिटी सीरीज़ को देखा, फिर फंक्शन एक्स की पावर फंक्शन एक्स को देखा, फिर हमने क्या देखा, पैरामीट्रिक फॉर्म देखी। पैरामीट्रिक में एक्स और वाई फंक्शन होते हैं इन द टर्म ऑफ एक वेरिएबल टी, दोनों में सेम वेरिएबल होता है ना। यहाँ पे वो क्वेश्चन है, इनमें 10 क्वेश्चन में वो वाले भी हैं। फिर हमने क्या देखा, अगर कोई हमारे पास किसी फंक्शन x की पावर फंक्शन x अगर 2 टर्म में हो तो हम लोग लॉग ऑन बोथ द साइड लेना बेवकूफ़ी समझते हैं वहाँ पे। फिर हम क्या करते हैं, उसको u v अलग अलग करते हैं। एक और हमने इसमें टाइप देखा, किसी फंक्शन को किसी अलग फंक्शन के थ्रू डिफ्रेंशिएट अगर करना हो, x के y के थ्रू करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फंक्शन को किसी फंक्शन के थ्रू डिफ्रेंशिएट करना हो तो u v लेट कर लेते हैं। अगर हमने जिसको डिफ्रेंशिएट करना उसको u लेट किया और जिसके रिस्पेक्ट में करा उसको v लेट किया, तो du बाई डी हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसे समझते हैं बेटा। तो ये 10 क्वेश्चन मेरे समझाने के बाद अब आप और ट्राई करो डिफरेंशिएशन में, और इंशाल्लाह ईद के बाद, यानी ईद की छुट्टियां आपकी सैटरडे से हो जाएंगी, और ईद के बाद जब हमारा क्लास होगा उस क्लास में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे नया टॉपिक को। अपने 12th का जो नया टॉपिक होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, रेट मेजरर, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल। इंशाल्लाह ये सारे टॉपिकों को पढ़ाएंगे बारी बारी, तो जो बच्चे एक्टिव नहीं है वो बच्चे एक्टिव हो जाएं, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा यहीं पे फिनिश करते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन ना आए समझ में अभी भी तो बिल्कुल पूछो।